क्रिकेट के प्रति दीवानगी और दिलचस्पी भारत के लोगों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंडिया की क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड है। इसके पीछे भी हाथ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को चाहने वालों और इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोगों की है। कोई भी सीरीज हो या फिर कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, जब इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित की जाती है तो उसके पीछे पीछे भी एक सवाल दौड़ता आता है कि क्या इस प्लेयर को मौका मिलना चाहिए था या नहीं। हालांकि ये सवाल अब से नहीं बल्कि तब से जब से इंडियन क्रिकेट अपने जलवे बिखेरने लगा था। वो दौर चाहे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ का हो या चाहे धोनी और गौतम गंभीर का ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो दौर अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ यानी कि हाल फिलहाल की टीमों का क्यों ना हो। जब भी किसी सीरीज से पहले या किसी टूर्नामेंट से पहले भारत की टीम घोषित होती है तो सबके मन में यही सवाल रहता है कि क्या एक नंबर पर इस बैट्समैन को खिलाना चाहिए या इस बॉलर को रखना चाहिए था, ओपनिंग कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर कैसा होगा। ये सवाल इंडियन क्रिकेट टीम में एक परछाई की तरह हमेशा पीछा करता है। खैर, इस वीडियो में हम ये ओपिनियन नहीं दे रहे हैं कि किस प्लेयर को खिलाना चाहिए या फिर किस प्लेयर को नहीं खिलाना चाहिए, पर हम आपको ये जरूर बताएंगे कि जो भी प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी दावेदारी पेश करता है वो किन किन परिस्थितियों से होकर के गुजरता है, और जब टैलेंट, काबिलियत और उस मंच को हासिल करने का जुनून होने के बावजूद भी जब एक प्लेयर वहां तक नहीं पहुंचता है तो इसके पीछे किसकी गलती होती है। क्यों इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद भी सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन को उस समय मौका मिलता है जब आधे से ज्यादा उम्र क्रिकेट के लिए निकल चुकी हो, फिर चाहे वो शशांक सिंह हो या फिर आशुतोष शर्मा हो। ये एक्सीडेंटली क्रिकेट के अंदर आते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि इंडिया टैलेंट की खदान है। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं मगर जवाब सिर्फ एक नहीं है। आइए समझते हैं। जब भी हम टीवी स्क्रीन पर भारत को मैच जीतता हुआ देखते हैं, साथ ही साथ ये देखते हैं कि लोग प्लेयर्स को कितना प्यार दे रहे हैं, प्लेयर्स को कितना इनाम मिल रहा है, प्लेयर्स को कितनी शोहरत मिल रही है, तो ये सारी चीजें हमको अपनी तरफ आकर्षित करती है और लोग भी इसके पीछे दीवाना होकर के कड़ी मेहनत और अपनी लाइफ को स्ट्राइक पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरुआत में गली क्रिकेट खेलने के बाद में आगे चल करके क्रिकेट एकेडमी और किस्मत ने साथ दिया तो रणजी टीम तक भी पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचना उसके लिए कोई बाएं हाथ का खेल नहीं होता है। कहते हैं कि टैलेंट, कड़ी मेहनत और किस्मत का साथ होने के बावजूद भी इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि हर काम में दलाली, राजनीति, नेपोटिज्म और भाईचारा होता ही है, और खास करके ये सारी चीजें हमें भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। कुछ हद तक ये सारी चीज क्रिकेट की दुनिया में भी शामिल है। जो सबसे बड़ा जंजाल और झोल होता है वो इंडियन एकेडमी के अंदर ही होता है। सीधी सी बात है, इंडिया में हजारों की संख्या में क्रिकेट एकेडमी है, मगर बीसीसीआई के थ्रू अप्रूवल सिर्फ कुछ ही एकेडमी को मिली हुई है। एकेडमियों के बड़े बड़े दावे कि हम रणजी खिला देंगे, इंटरनेशनल तक पहुंचा देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे चल करके ये सभी दावे फेल हो जाते हैं। इसके प्रति मनजोत कालरा, जो कि एक्स इंडियन अंडर 19 के बैट्समैन और बॉलर दोनों रह चुके हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक साफ साफ टिप्पणी दी। उनका कहना है कि क्रिकेट के अंदर अक्सर हर स्टेट में पॉलिटिक्स होती ही है और पॉलिटिक्स एक अहम रोल निभाती है किसी भी प्लेयर के सिलेक्शन में। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि इंडिया में कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा होती है। मनजोत कालरा, बेशक आपने ये नाम न सुना हो, मगर इनके ऊपर बहुत साल पहले एज इशू का केस लगा दिया गया था। मगर ये खिलाड़ी बड़े दमदार और हाई वोल्टेज के साथ 2018 में अंडर 19 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 101 रन की नाबाद पारी खेली और पाकिस्तान के खिलाफ 87 रन की पारी खेली, लेकिन इनका चेहरा हम इंटरनेशनल लेवल पर नहीं देख पाए। शुभमन गिल भी इन्हीं के साथ के खिलाड़ी हैं, मगर जब इतना बड़ा प्लेयर अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर के इन सारी बातों को शेयर कर रहा होता है तो इसका मतलब ये सब बातें झूठी तो नहीं हो सकती, और कहीं न कहीं इसके पीछे सच्चाई भी है। ऐसा नहीं है कि हमें न्यूज पहली बार मिल रही है, इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे घोटाले और राजनीति का खेल क्रिकेट एकेडमी में खेला गया है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मनजोत कालरा पर एक अलग बायोग्राफी वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मगर इन सब दलाली, राजनीति, घूसखोरी के पीछे एकेडमी के कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। हालांकि हम सभी क्रिकेट एकेडमी को फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं डाल रहे, मगर कुछ क्रिकेट एकेडमी फ्रॉड की लिस्ट में जरूर आती है। ऐसा ही केस हुआ था दिल्ली के रिटायर्ड फौजी के बेटे के साथ, जहां पर उनके बेटे के सिलेक्शन के नाम पर लगभग 15 लाख रुपए ठगे गए थे। दिल्ली के हर्ष विहार निवासी सूरज ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन की एक एकेडमी में क्रिकेट की कोचिंग लेते हुए इसी दौरान कोच गोल्डी सहगल से उनकी मुलाकात हुई। गोल्डी ने विकास डागर से मिलवाया था। आरोप है कि गोल्डी और विकास एक दिन उसके घर पहुंचे और देश के किसी भी स्टेट की टीम में अंडर 19 में चयन कराने का दावा किया। सूरज के पिता रिटायर्ड फौजी बालम सिंह ने पहले 1 लाख रुपए दिए, बाद में आरोपियों ने विभिन्न तरीके से और रुपए मांगे। उन्होंने करीब 6 लाख रुपए लोन लेकर के भी आरोपियों को दे दी। बालम का आरोप है कि गोल्डी और विकास अब तक 15,30,000 रुपए उनसे ले चुके हैं। उप क्रीड़ा अधिकारी पूनम बिश्नोई ने कहा कि जिला खेल कार्यालय से सिर्फ आयोजन की अनुमति दी जाती है। क्रिकेट एकेडमी को मान्यता जिला स्तर के संगठन से मिलती है। इस मामले का जिला खेल कार्यालय से कोई लेना देना नहीं है। सूरज ने पुलिस को बताया कि जब बातचीत हुई तो उनकी उम्र 19 साल की थी, लेकिन बाद में वो बरेज हो गए। तो दोनों आरोपियों ने स्टेट की अंडर 23 टीम में सिलेक्शन कराने का
झांसा दिया। इस पर सूरज ने इनकार कर दिया और रुपए वापस मांगे। यहीं से विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि गोल्डी और विकास ने पहले करियर खराब कराने की धमकी दी, उसकी कोचिंग को भी प्रभावित करने लगे। प्रैक्टिस नहीं होने से वो डिप्रेशन में आ गया और उसका करीब 1 महीने तक इलाज चलता रहा। कोच गोल्डी सहगल ने बताया कि सूरज उनके पास 2020 में आया था। सूरज अच्छा खेलता था तो उन्होंने उसका संपर्क विकास डागर से करा दिया। सूरज एक स्टेट में खेलने गया, एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे घर लेकर के गए थे। तब अचानक से सूरज ने यह आरोप लगा दिया। गोल्डी का आरोप है कि आपत्तिजनक पोस्ट के एक मामले में सूरज के खिलाफ साइबर सेल और एसीपी कवि नगर से शिकायत की थी। विकास डागर ने कहा कि स्टेट टीम में सिलेक्शन की बात कभी नहीं की, मामला अकेडमी में निवेश का है। गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन GCA और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के कन्वीनर राकेश मिश्रा ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी सीधे स्टेट टीम से नहीं खेल सकता है। खिलाड़ी को पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रायल में हिस्सा लेना होता है। ट्रायल में उसकी रैंक अच्छी रही तो उसे स्टेट टीम के लिए होने वाले ट्रायल में एंट्री मिल सकती है। स्टेट लेवल के ट्रायल में भी अच्छा प्रदर्शन रहा तो चयन हो जाता है। लीग मैच या स्टेट लेवल के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए ही होते हैं। क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन भी चेक करें। कोई सीधे तौर पर स्टेट टीम में चयन कराने का दावा करे तो GCA या पुलिस में शिकायत करें। किसी भी चयन या ट्रायल के लिए रुपए नहीं लिए जाते हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर एसोसिएशन जांच करके कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। पहले भी ऐसे केस आए हैं जिनमें है दिसंबर 2019 में साहिबाबाद में नामी क्रिकेटर के साथ खिलाने के नाम पर एक कोचिंग सेंटर ने 50 बच्चों से ठगी की थी। सितंबर 2019 हापुड़ के एक फल व्यापारी से अंडर 14 क्रिकेट टीम में चयन के नाम पर 7 लाख रुपए ठगे गए थे। अगस्त 2017 विदेशी क्लब में खिलाने के नाम पर स्टेट लेवल के क्रिकेटर सौरभ बावरी के साथ हापुड़ के कई खिलाड़ियों ने ठगी का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लड़के से तो 10,65,000 रुपए की डिमांड कर दी जाती है और जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो पैसे वापस मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी मिलती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि इन क्रिकेट एकेडमी के कोचेस और स्टाफ्स के खाने और दिखाने के दांत बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में सिर्फ पैसा ही पैसा है। हमने बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ कोचेस और राजनीति के तले दबते हुए भी देखा है। हद तो तब हो जाती है जब ये ठग एक काबिल और ईमानदार कोच के नाम पर अपनी दलाली का बिजनेस चलाते हैं। जब सरफराज खान के पिता ने वीडियो शेयर करके बताया कि उनके नाम का इस्तेमाल करके कुछ ठग बच्चों से IPL या क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के नाम पर पैसे ले रहे हैं। बता दें कि सरफराज खान के पिता क्रिकेट कोच हैं और उन्होंने अपने दोनों बेटों को क्रिकेटर बनाने को सोचा। सरफराज खान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया तो दूसरे बेटे मुशीर खान ने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया। सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने इंस्टाग्राम पर पिता नौशाद खान का वीडियो शेयर किया जिसमें बच्चों को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो भी किसी टीम से जुड़े नहीं है। नौशाद खान ने वीडियो में आगे कहा, मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ क्योंकि मेरे नाम नौशाद खान से कुछ लोगों ने फेक ID बनाई। इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और बच्चों से IPL के अंदर नेट बॉलर के नाम पर या कहीं अकादमी या स्टेट टीम सिलेक्शन के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। इनके चक्कर में ना पड़े, अपनी मेहनत पर भरोसा करें। मैं कभी किसी भी IPL टीम के साथ नहीं जुड़ा रहा हूँ और ना ही कहीं कोचिंग करने जाता हूँ, तो मेहरबानी करके इन चक्करों में ना पड़े। आज के टाइम में सही और गलत का पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों एक जैसे ही चेहरे दिखते हैं। मगर चाहे कोई भी फील्ड हो, मेहनत और ईमानदारी अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। अगर हम एक तरफ क्रिकेट की दुनिया में नजर डालें तो अब साफ साफ देख सकते हैं कि एक प्लेयर जो इंटरनेशनल मैच खेलता है वो लगभग 15, 20, 25 साल के बाद ही रिटायरमेंट लेता है। रोहित हो, विराट हो, धोनी हो या फिर कोई भी बड़ा प्लेयर हो, वो हर ICC मैच की तैयारी में लगा रहता है और बाइलेटरल सीरीज भी इसी के रिकॉर्डिंग ही खेलते हैं और यहीं से टीमें तैयार होती हैं। इंडिया में किसी भी फील्ड में कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल पर है, मगर इन फर्जीवाड़ा के चक्कर में आकर के अपना ही नुकसान करवाना ये सबसे घटिया काम है। दलाली और घूसखोरी में जितना बड़ा हाथ एक एजेंट और कोच का होता है उतना ही बड़ा हाथ एक लड़के के माँ बाप का भी होता है। स्टेट लेवल अंडर 19 IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए माँ बाप के कहने पर ही इन एजेंटों और दलालों को पैसा मिलता है और उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है और जब सिलेक्शन नहीं होता तो यही माँ बाप आगे चल करके विरोध प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इसमें काफी हद तक पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। हम साफ साफ देखते हैं कि जो टैलेंटेड प्लेयर और IPL में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी इंटरनेशनल टीम में जगह मिलने में बहुत समय लगता है। हाल फिलहाल की बात करें तो लगातार हर मैच में अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और बहुत से प्लेयर्स के प्रति अपनी निराशा प्रकट कर रहे हैं क्योंकि इनकी टीम में जगह नहीं बनती है। मगर सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठाने से पहले हमको ये भी देखना होता है कि सिर्फ 11 प्लेयर ही उस टीम के अंदर खेल सकते हैं और जो 11 खेल भी रहे हैं वो भी वर्ल्ड कप के लिए तैयार होते हैं। कंपटीशन और हाई जनसंख्या भी इन सभी समस्याओं का कारण बनती है। एक ही फील्ड के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देना, उसके प्रति दीवानगी प्रकट करना और पागलों की तरह मेहनत करना, और अगर रिजल्ट ना मिल रहा हो तो कहीं ना कहीं हमें अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए। हमें यहाँ बहुत सी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो जानकारी इस वीडियो में दी है उससे आप सतर्क हुए होंगे और अगर आप भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सीख मिली होगी कि आप अपना कदम कैसे फूंक फूंक करके रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।